राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाखी चौथ व्रत की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी, उसके एक लड़का था। बुढ़िया माँ अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाया करती थी और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार का निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, सो ताई पूजा कर रही थी। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हो, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है। तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने में लगी रहती है। तू परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर पाएगी तेरी माँ। लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तुम उसे खाने पीने में उड़ा देती हो। माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आँखा उस पर फेंका और चौथ माता का सुमरन करके बोला, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर गाय बन गया। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती तो मेरे लिए ही थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली, जिसमें पानी के बजाय लोई खून पीप बह रहे थे। उसने चौथ माता को सुमरन करके नदी में एक आँखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है तो ये नदी दूध की बन जाए। तुरंत दूध की नदी बन गई। उसने फिर सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत किया करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठ ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंच गया। प्यास लगी तो एक बुढ़िया माँ के घर में गया तो क्या देखा, बुढ़िया माँ रो रही है और बूढ़े पोती जा रही है। उसने पूछा, बुढ़िया माँ क्यों रो रही हो, आपको क्या हो गया? बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा तुम जानकर क्या करोगे? तुम पानी पीने आए हो, पानी पियो और आगे जाओ। मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माँ ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसके खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माँ तू मुझे ये पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले मैं दैत्य के पास चला जाऊँगा। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा पूड़े तो खा ले, पर दूसरे के लिए जान क्यों देगा? लड़का बोला, माँ मुझे कुछ नहीं होगा। लड़का खा पीकर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माँ धीरे से बोली, अरे ओ वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट से उठकर बैठ गया। अच्छा माई, मैं जाकर आता हूँ। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा सो वापस कैसे आएगा? लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक चौथ माता का आँखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और अपना सामान लेकर आगे चला गया।
चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। दूसरे दिन भंगन झाड़ू निकालने आई तो एक कंकर उछलकर आवे पर जाकर लगा। टन से आवाज़ आई। रानी ने देखा तो जाकर अपने राजा से कहा, राजा जी, आवा तो पक गया। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये सोने चांदी के बर्तन कहाँ से आ गए? तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग ना जाए। सब डर गए, कहने लगे, तुम कौन हो, भूत प्रेत या जिन हो? लड़के ने कहा, मैं ना भूत हूँ ना जिन हूँ। तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगाई और लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकलकर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमरन करके कहा, माता भू भू भंवरा होऊं, चांदी की नलकी से मैं निकलूं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा लड़के पे बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी लड़की की शादी भी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा किया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम किया। फिर अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ दमड़ी का गुड़ दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन भी चौथ का व्रत था। उसने सोचा, माँ अब भी चौथ का व्रत किया करती होगी, यहाँ पर अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में झाले पड़ने से उसे दिखना बहुत कम हो गया था, सो वह धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बलरे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया, मुझे तुम चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगाया। लेकिन नगर के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह इसी बुढ़िया माँ का लड़का है। नदी के इस पार लड़के को खड़ा किया और उस पार माँ को लोहे की कांचली पहना दी। माँ ने कहा, हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ तो ये कांचली फट जाए। कांचली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार बेटे के मुंह में जा गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लग गए। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माँ के लड़के की जिस प्रकार सहायता की उसी प्रकार हमारी भी करना। बोलो चौथ माता की जय। मित्रों, चौथ माता की कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं कर पाती थी।
ब्राह्मणी का एक नियम था, वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करता था, जिससे ब्राह्मणी उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, गणेश जी का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से ऐसे ही मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताला देकर कहा, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा, और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा। सो मैं भी जल्दी भोजन कर लिया करूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने के कारण ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली थी। ब्राह्मण कहता था, मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में से ही जोर से हंस पड़े। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला और ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोले, तूने गणेश जी को संदूक में कैसे बंद कर दिया? तब गणेश जी ने कहा, इसे माफ़ कर दो, तूने मेरी बहुत सेवा की है, बोल तुझे क्या चाहिए सो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जो भी इच्छा हो बोल दो, मैं सब दे दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अन्न मांगू, धन मांगू, 9 लखा महल मांगू, सोने के पालने में पड़पोते को झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, तूने एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे पोते, धन सभी मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान देव तो सभी चीज़ें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वह चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करने लग गए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, आपको आज की कथाएं कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।